जय सिया राम, जय श्री सीताराम। परम मंगलमय प्रात अखिलेश्वर अकारण करुणा बरनालय भक्तवांसल सकलत रूप त्रिनिंदक पिनिंदक बिनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण मय लाल की वाग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायण भक्तों, आप सभी नारायण भक्तों को हमारी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आप लोगों के जीवन में नई खुशियां लेकर के, नई प्रकाश लेकर के, नई उम्मीद लेकर के आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाए कि जैसे फूल में खुशबू महकती हैं, वैसा आपका जीवन समाज के अंदर प्रतिष्ठा में हमेशा महकती रहे। नारायण भक्तों, आइए आज हम एक नया संकल्प लें। एक नया विषय को अपने मन में धारण करें। क्या संकल्प लें कि आज के बाद हम सदा सत्य बोलेंगे। हर जगह नामुमकिन नहीं हुआ तो जहां हमें जरूरत है वहां तो हम सत्य ही बोलेंगे। आज के बाद हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। आज के बाद हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे। समाज में अच्छे काम करेंगे और अच्छे काम करके अपनी प्रतिष्ठा बनाएंगे। सत्संग करेंगे, प्रभु की नाम जप करेंगे। अपने जीवन में जितनी भी अवगुण क्यों ना हो, उस अवगुण को हम धीरे धीरे अपने जीवन से उसे उतार फेंकेंगे। ऐसा हम संकल्प लें। साल का शुरुआत, नववर्ष का शुरुआत इन संकल्प के द्वारा हम करेंगे। केवल संकल्प मात्र से ही नहीं होगा, हमें उसे अपने जीवन में धारण करना होगा, उसे स्वीकार करना होगा। ऐसे तो बहुत लोग संकल्प करते हैं। आज संकल्प करते हैं और 2 घंटे के बाद भूल जाते हैं, चलो देखी जाएगी। ऐसा संकल्प नहीं। तो नारायण भक्तों, जीवन में, हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्व भक्ति की होनी चाहिए। यदि हमारे जीवन में भक्ति नहीं है तो ज्ञान तो कभी हमारे को समझ में आएगा ही नहीं, और वैराग्य तो कोसों दूर। पहले अपनी इच्छा को भक्ति में जगाओ, भक्ति में लगाओ। फिर भक्ति के माध्यम से, भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य।
दुनिया का कितना भी बड़ा गरीब माता पिता क्यों ना हो, असहाय व्यक्ति क्यों ना हो, पर वो अपने संतान से दूर कभी नहीं रह सकता है। चाहे लाख गरीबी हो, चाहे लाख परिस्थिति बुरी हो, चाहे वो एक समय ही क्यों ना भोजन करता हो, पर वो रहना चाहेगा अपने संतान के साथ, अपने परिवार के साथ। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कहते हैं कि भक्ति यदि हमें प्राप्त हो जाए तो ज्ञान और वैराग्य वैसे ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्ति हमारे जीवन में मिले कैसे, आए कैसे? तो कहते हैं सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। हमारे महापुरुष कहते हैं कि सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता है और प्रभु के कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता है। हम लाख सत्संग के लिए तैयारियां कर लें, हम जाने के लिए तैयारियां कर लें, पर उनकी कृपा नहीं है, उनकी मेहर नहीं है, उनकी कृपा दृष्टि नहीं है, तो किसी ना किसी कारणवश हम सत्संग नहीं पहुंच सकते। इसलिए भक्ति को यदि प्राप्त करना है, यदि भक्ति को भली भांति सोचना है, समझना है, तो सबसे सहज पाठशाला है सत्संग, महापुरुषों का संग, संतों का संग। भगवान राम अरण्या कांड में माता सेवरी को नवधा भक्ति का उपदेश किए हैं। उन नवधा भक्ति का उपदेश में सबसे प्रथम भगवान कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रीतिमम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति है संतों का संग करो। संतों का संग का मतलब होता है सत्संग करो। और संतों का संग जब करते हैं तो हमें संतों का विचार सुनने को मिलता है, हमें महापुरुषों की कथा सुनने को मिलती है, हमें भक्तों की कथा को सुनने को मिलती है। जिस कथा को सुनकर, जिन महापुरुषों के चरित्र को सुनकर हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। और ये जो हमारा मन है, जो संसार में दौड़ता है, संसार में भागता है, फिर ये सहज ही भक्ति मार्ग में लग जाता है। फिर हमारे भीतर भी ये इच्छा जागृत होने लगती है कि हम भी हरि नाम लें, हम भी अपने जीवन में एक गुरु को धारण करें, एक किसी को गुरु बनाएं। और ये जब इच्छा जागृत हो जाती है नारायण भक्त, जब ऐसा हमारा भाव जागृत होने लगता है, आने लगता है, तो समझ लेना
कि प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर है, आप पर सत्संग की महिमा, संतों का संग, महापुरुषों का संग का प्रभाव होने लगा है। अब प्रभु आपको अपनी ओर खींचने लगे हैं, आपको अपनी ओर आकर्षण करने लगे हैं। महापुरुष कहते हैं जिसे प्रभु बताना चाहते हैं उसी को अपनी ओर खींचते हैं, जिसे सत्संग सुनाना चाहते हैं उसी को सत्संग में बुलाते हैं। महापुरुषों की सेवा उसी से कराते हैं और उसी को ये अव्वल करते हैं जिस पर उनकी कृपा होती है। तो भक्ति का पहला स्टेज आपके जीवन में ये होना चाहिए कि सबसे पहला प्रथम स्थान है सेवा। सेवा सबसे पहले सेवा करनी चाहिए। और ये सेवा का काम कहां से शुरू करनी चाहिए? तो अपने घर से, अपने माता पिता से। हमें अपनी माता पिता की सेवा निस्वार्थ करनी चाहिए। महापुरुषों का यह कहना है कि यदि भाग में दुर्भाग्यता क्यों ना हो, यदि जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, यदि आपने सेवा करना प्रारंभ कर दिया, सेवा करना शुरू कर दिया और माता पिता की सेवा निष्ठा भाव से आपने किया, तो आपके जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, कितना बड़ा समस्या क्यों ना हो, कितना बड़ा दुख क्यों ना हो, आपके भाग्य को, प्रारब्ध को भी बदल के रख देगा। यह है सेवा का प्रभाव। तो भक्ति करने से पहले झुकना सीखो। ये अभिमान के कारण ही कितने लोग तो सेवा भी अच्छी करते हैं, नाम जप भी अच्छी करते हैं, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी अभिमान उनके सर चढ़कर बोलता है, जिसके कारण ये भक्ति असफल हो जाती है। तो जीवन में एक सीख लो, नारायण भक्तों, सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। और दान कहां होना चाहिए? दान कौन सा सार्थक होता है हमारे जीवन में? तो महापुरुषों का कहना है और हमारे शास्त्र का कहना है, ऐसे तो दान की अनेकों गाथा गाई गई, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दान वो है जो जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा करे, वो है श्रेष्ठ दान। भूखे को रोटी खिलाए, वो है श्रेष्ठ दान। जिसे वस्त्र नहीं है उसे वस्त्र पहनाए, ये है श्रेष्ठ दान। तो नारायण भक्तों, हमारे जीवन में भक्ति का रोल, भक्ति का स्थान, कहते हैं कि भक्ति महारानी
यदि हमारे जीवन में आ जाए तो फिर हमारा ये मानव जीवन सफल हो जाए। ये जो मानव जीवन हमें उस परमात्मा ने प्राप्त किया है, जो हमें गोविंद ने दे रखा है, फिर इसका उद्देश्य पूरा हो जाए। तो प्रभु हमारे जीवन में भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति कैसे मिलेगी? तो भक्ति सेवा से मिलेगी, नाम जप से मिलेगी, सत्संग से मिलेगी। तो आज आप सभी ये एक नव वर्ष में 2024 में ये संकल्प लें कि आज के बाद हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसे हमारा पुण्य खराब हो, हमारे पूर्वजों का नाम खराब हो, हमारे पितृ नीचे स्तर में गिरे। आज हम संकल्प लेते हैं कि कोई ऐसा नीच काम हम नहीं करेंगे। यदि हम अच्छी काम नहीं कर सकें तो हम बुरे काम भी नहीं करेंगे। और हो सकता है कि हम अच्छे काम करने का प्रयास करेंगे। ये हम संकल्प लें और अपने संगतों को हम बदलेंगे। हम सत्संग करेंगे, हम संतों की सेवा करेंगे, हम महापुरुषों का संग करेंगे और बाद बाकी जो समय बचा वो हम अपने कामों में लगाएंगे। खाली समय बैठ करके हम इधर उधर अपने पुण्य को, अपने पुण्य को खराब नहीं करेंगे। ये संकल्प लेकर के यदि धारण करते हैं और आपके जीवन में अगर ऐसा आपने अपने सत्कर्मों में, शुभ कर्मों में अपने कर्मों को जोड़ देते हैं तो भक्ति अपने आप नारायण भक्तों आपके भीतर में प्रकट हो जाएगी। यदि भक्ति आपके भीतर में प्रकट हो जाएगी तो फिर ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। और ये मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हो, यदि भव सागर से पार होना चाहते हो तो आपके जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। और सत्संग ना भी करें तो सेवा एकजुट होकर के निस्वार्थ भाव से आप सेवा जरूर करें। ये हमारा मानना है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा और बहुत बड़ा चमत्कार होगा। इस नव वर्ष के लिए मेरे नारायण भक्तों, आज का बस इतना ही संदेश। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।